तो हाय। हम लोग सर्टिफिकेशन नेटवर्क ऑन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बिल्डअप करेंगे आज। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिटहब ओपन कर लेंगे, गिटहब ओपन कर लेंगे, ठीक है। और गिटहब में एक नया रेपो बनाएंगे। सो क्रिएट न्यू रिपॉजिटरी। It's taking some time. हाँ, तो इसको नाम कुछ भी दे दो आप। हाँ, मैं देता हूँ उसको डिसेंट्रलाइज सर्टिफिकेशन नेटवर्क ऑन DCC सर्ट नेट। मैंने ये नाम दिया है। इसमें एक रेडमी फाइल ओपन क्रिएट कर देंगे और यहाँ से रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएगी। तो फिर ये रिपॉजिटरी क्रिएट हो चुकी है। इसको क्या करेंगे, हम लोग अपने सिस्टम में क्लोन कर लेंगे। सिस्टम में क्लोन करने के लिए मेरे पास लिनक्स सिस्टम है। डायरेक्टली मैंने टर्मिनल ओपन किया, गिट क्लोन लिखा, रिपॉजिटरी को पेस्ट किया और ये रिपॉजिटरी क्लोन हो गई। इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे, DCC सर्टनेट, और ये मेरा VS कोड में ओपन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे एक, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ, को क्या ओपन करना है, गिटहब एक्शंस, लाइव कोडेक्स, draw.io। हाँ, ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, लेट इट बी इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, आर्किटेक्चर ज़रा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर डॉट ड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर में क्या होगा, अगर मैं इस ब्लॉकचेन नेटवर्क की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास होगा लेयर 1 सॉल्यूशन, जिसको हम लोग नेटवर्क लेयर भी बोलेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क लेयर बनाएंगे। नेटवर्क लेयर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर होगा चेन कोड लेयर। चेन कोड लेयर को हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर। और क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको हम लोग लॉजिक लेयर भी कह सकते हैं, लॉजिक लेयर, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग बनाएंगे एप्लीकेशन लेयर, या फिर मैं कहूँ इसको API लेयर, ठीक है। और ये भी कंप्लीट होने के बाद हम लोग बनाएंगे लास्ट में बनाएंगे हम लोग UI लेयर, जिसको हम लोग फ्रंट एंड लेयर भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने बनानी है यहाँ के अंदर। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबल रहे। इसको कर देते हैं कोलैप्स। क्या हो रहा है ये? इसको कर देते हैं कोलैप्स। ये कोलैप्स हो गया दोनों और ये लेयर्स आ गई। तो क्योंकि इसके अंदर ये 4 लेयर्स होंगी, तो इन चारों लेयर्स को एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसका नेटवर्क लेयर कंस्ट्रक्ट करना है। तो नेटवर्क लेयर के लिए हम लोग इसको कह दो ब्लॉकचेन नेटवर्क, और ये एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। और इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्रिप्टो कन्फिग .yaml क्रिप्टो कन्फिग .yaml फाइल को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से रेफरेंस लूँगा। ऑलरेडी सर्टिफिकेशन नेटवर्क है हमारे पास उसका। तो सबसे पहले हमारे पास क्रिप्टो कन्फिग .yaml ये रहा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे नेटवर्क का नाम है सर्टिफिकेशन नेटवर्क, और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहले AKTU है, फिर यूपी गवर्नमेंट है, फिर आपके पास MGM कॉलेज है। ठीक है, तो इनके थ्रू जिनके अंदर एक सबसे पहले ऑर्डर तो आपके पास सर्टिफिकेशन नेटवर्क ही है। फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है। सबसे पहले LS कर लो कि क्या क्या है। यहाँ पे ब्लॉकचेन लेयर है, इसमें चले गए। इसके अंदर जहाँ पे भी आपके पास क्रिप्टो कन्फिग .yaml फाइल है, वहाँ पे कमांड चलानी है आपको, क्रिप्टो जनरेट कन्फिग, और फिर लोकेशन दे देनी है। अच्छा नहीं रहे, पकड़ नहीं रहे, क्रिप्टो कन्फिग .yaml। ठीक है, तो हमने कहा कि क्रिप्टोजन से कि क्रिप्टोजेनिक मटेरियल जनरेट कर दो। तो जनरेट करने के लिए कमांड है, और इसको एंटर करेंगे तो कुछ नहीं हुआ। ओके, सो शायद मैं कमांड बोल रहा हूँ, क्रिप्टोजन कमांड। तो कमांड एक्चुअल कमांड होगी ये। यहाँ से आप आ जाना, यहाँ पे देख लेना, ये है क्रिप्टोजन मटेरियल जनरेट के बाद शो टेम्पलेट एक्सटेंड वर्जन और इनपुट आउटपुट इस तरीके से जाएगा। अच्छा, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो ये है क्रिप्टोजन एक्सटेंड है, क्रिप्टोजन शो टेम्पलेट है, क्रिप्टोजन जनरेट, और फिर उसके बाद कन्फिग में ओके, क्रिप्टोजन जनरेट और कन्फिग के बाद सही तो कमांड है, जनरेट करनी चाहिए थी इसको। आउटपुट एक बार देख लेते हैं, क्रिप्टोजन वर्जन है और क्रिप्टोजन तो है। शो टेम्पलेट भी दिखा रहा है, तो चल क्यों नहीं रहा है। इसको किस कन्फिग में जाना है, हाँ सॉरी, डॉट स्लैश लगा देता तो डॉट स्लैश की गलती थी। तो यहाँ पर इसने क्या किया, हमारे क्रिप्टोजेनिक मटेरियल्स को जनरेट कर दिया। अब क्रिप्टोजेनिक मटेरियल्स होंगे क्या, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो हम लोग पिछली फाइल्स में जाएंगे। यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर है, इस नेटवर्क लेयर के अंदर अगर हम
पहली चीज़ करें तो पहले है नेटवर्क जनरेशन होगा, नेटवर्क जनरेशन। तो नेटवर्क जनरेशन में जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नेटवर्क बनाएंगे। तो ये जो देखोगे नेटवर्क में एक ऑर्डर बना है और 3 ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, ठीक है। तो नेटवर्क जनरेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर बनेगा और ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, ठीक है। ये जो लोग हैं ये पार्टिसिपेशन का काम करेंगे नेटवर्क के अंदर, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, जो हम लोगों ने इस फाइल के अंदर लिखा था कि एक ऑर्डर बना दो, तो एक ये रहा ऑर्डर, और हमने इसको कहा कि 3 नेटवर्क बना दो, तो यहाँ पे 3 नेटवर्क बने हैं, ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर भी एक ऑर्डर होगा, बस ये, ठीक। अब इसने बेसिकली किया क्या हमारे लिए, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ बनाई हैं, एमएसपीज़ बनाई हैं, ठीक है, टीएलएस सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, यूज़र्स बनाए हैं, और हर किसी के अपने खुद के एमएसपीज़ हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो एक AKT ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका खुद का सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं, एमएसपी जनरेटर्स हैं, पीयर्स हैं। इसके पीयर्स हम लोगों ने लिस्ट किए थे 2 पीयर्स होंगे इसके, एक पीयर 0 और एक पीयर 1। फिर इसी तरीके से हमारे पास MGM की भी सारी चीज़ें होंगी और यूपी गवर्नमेंट की भी सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास पहला काम कंप्लीट होता है जिसके अंदर हम लोग नेटवर्क जनरेशन का काम करते हैं, ठीक है। एक बार नेटवर्क जनरेशन हो गया फिर हम लोग अगले काम की तरफ मूव करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इतना समझो, और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।